अरे यार, ये श्रेणी वेणी मेरे समझ में नहीं आती। पता नहीं कहाँ कहाँ से समांतर श्रेणी और ये सारी श्रेणियां आ जाती हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। और बहुत सारे लड़कों का यही प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे श्रेणी नहीं समझ में आती, ये समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, कब यन पद लगाना है, कब यनवा पद लगाना है, बहुत डाउट होता है और क्वेश्चन बार बार गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी बेसिक चीजें बताऊंगा जो लड़के मिस्टेक करते हैं, और उन फार्मूलों को भी यूज करना बताऊंगा जो आप जनरली मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। उससे पहले ये हमारा एक फार्मूला का सीरीज चल रहा है, और आप हमारे फार्मूला के पहले वाले ये सब सीरीज को नहीं देखे हैं तो इन सब सीरीज को जरूर देखें, जिससे आपकी जो मैथ होगी काफी स्ट्रांग होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। तो हमारा चैप्टर का जो नेम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एकदम मैं आपको बेसिक से बताते हुए चलूंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में चीजें आ जाए। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी कहते क्या है या कहते किसे हैं, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस रूप में लिखी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी चीज एक सीरीज में लिखी हुई है, श्रेणी में लिखी हुई है, और कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, एक निश्चित वही संख्या जोड़ते हुए बार बार आगे बढ़नी चाहिए। तो ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। मतलब ऐसी श्रेणी जिसके प्रथम पद में, ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए अगला पद प्राप्त किया जाए, फिर अगला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए अगला पद प्राप्त किया जाए, ऐसे करते करते बहुत सारा पद प्राप्त करते जाएंगे। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग जोड़ते हुए पाए हैं तो घटाते हुए भी पाएंगे। तो घटाते हुए जैसे इसको उल्टा लिख लीजिए, 10, 8, 6, 4, 2 डैश डैश डैश। अब देखिए 10 से 8 हुआ तो -2, 8 से 6 हुआ तो -2, 6 से 4 हुआ तो -2, 4 से 2 हुआ तो -2, फिर ऐसे ऐसे आता जाएगा। मतलब समांतर श्रेणी ऐसे श्रेणी को कहते हैं जिसका अगला पद प्राप्त करने के लिए उससे पहले वाले पद में कुछ जोड़े या कुछ घटाएं। तो जहां पर भी कुछ जोड़ा और घटाया जाता है और वैसे जो श्रेणी मिलती है उस श्रेणी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। ये तो हुआ आपके समांतर श्रेणी के बारे में। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड, उस चीजों को जान लेते हैं जिसका फार्मूला में काम आने वाला है, क्वेश्चन सोल्यूशन में काम आने वाला है। वो टर्म क्या होते हैं यहां से समझ लीजिए। ये जो शुरू का पद है इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक। ये आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है। और इस प्रथम पद को हम लोग सिंबल के फॉर्म में, संकेत के रूप में स्मॉल a से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाएंगे? स्मॉल a। जितने का अंतर देके आगे बढ़े, जितने का अंतर देके आगे बढ़े, देख रहे हैं -2 का अंतर देके आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे +2 का अंतर देके आगे बढ़ रहा है। तो जितने का भी अंतर देके बढ़े, कुछ भी हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, 4, 4 हो सकता है, -3, 3 हो सकता है। तो जो अंतर होता है उस अंतर को ही हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इस सार्वंतर को जो संकेत रूप में है स्मॉल d से दिखाते हैं, ठीक। दो चीजें समझ में आ गई आपको। शुरू वाले पद को प्रथम पद कहते हैं जिसको a से दिखाते हैं, और जितने का अंतर देके बढ़ता है उसको सार्वंतर कहते हैं जिसको स्मॉल d से दिखाते हैं। इस a को हम लोग a1 भी लिखते हैं, मतलब पहला है तो a1 लिख लिए। अब देखिए ये जो दूसरा पद है इसको a2 लिख के दिखाते हैं, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4, पांचवें पद को a5। ऐसे जितने जितने पद आएंगे हम लोग उसको ऐसे a1, a2, a3, a4 ऐसे a5 नाम देते जाएंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रथम पद को a या a1, जितने का अंतर हो उसे सार्वंतर या d कहेंगे। अब आ जाइए, हमारा यहाँ पे अब क्या आता है, सार्वंतर निकालेंगे कैसे। कभी कभी आपको पूछ देता है, एक श्रेणी दे देगा, बोलेगा सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर को किससे दिखाते हैं? स्मॉल d से। तो सार्वंतर निकालने का फार्मूला होता है हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब इस हिंदी में ही लिख लीजिए। अब संकेत के रूप में लिखें तो सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद को बोलते हैं a2 माइनस a1। ये आपका फार्मूला हो गया सार्वंतर निकालने का। जैसे आपको दे दे एक श्रेणी, यहाँ पे मैं एग्जांपल के फॉर्म में लिख लूं, अगर दे दे 3, 6, 9,
12 डैश डैश डैश, बोले इसका सारवंतर निकालिए। तो सारवंतर आप कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, फिर A2, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ऐसे ऐसे। तो A2 हमारा 6 है, 6 माइनस A1 कितना है 3, तो सारवंतर हमारा कितना आ गया D बराबर 3। तो ऐसे भी क्वेश्चन देता है, एक तो श्रेणी दे देगा उसमें सारवंतर पूछेगा, तो सारवंतर कितना हो गया 3। अगर प्रथम पद पूछता तो प्रथम पद भी हमारा कितना हो जाता 3। तो ये तो हो गया सारवांतर निकालने का फार्मूला, D बराबर A2 माइनस A1। कभी कभी दोस्तों हमारा एक श्रेणी दे देता है और पूछता है कि बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो क्यों समांतर है श्रेणी में, ये भी बताइए। तो उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको पहले मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपका, मान लीजिए 7 9 11 13 15 17 डैश डैश डैश। पूछ रहा है कि बताइए ये समांतर श्रेणी में है। तो कैसे बताएंगे ये समांतर श्रेणी में है, आपको सर्वांतर निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे सर्वांतर का फार्मूला हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा। तो सर्वांतर का फार्मूला हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी में बताने के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप श्रेणी बोल देंगे समांतर श्रेणी में। अब A1 A2 A3 है क्या, तो ये पहला पद A1, ये A2 और ये A3, वैल्यू उठा के रख दीजिए। A2 के जगह हमारा 9 हो गया, A1 के जगह 7 हो गया, A3 के जगह 11 हो गया और A2 के जगह 9 हो गया। घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2 और 11 में से 9 गया 2। देखिए 2 बराबर 2 आ गया। तो आप कह देंगे यहाँ पे जो सारवंतर है मतलब D है बराबर है, इसीलिए हमारा दिया गया श्रेणी को क्या है समांतर क्रम में है। तो ऐसे हम लोग समांतर क्रम में है कि नहीं कोई श्रेणी आराम से बता सकते हैं। अब आइए एक फार्मूला आता है यहाँ पे, वो फार्मूला हमारा क्या है, सूत्र आता है एक हमारा Tn बराबर, या इसी को पहले हिंदी में मैं लिख देता हूं, यनवा पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, यनवा पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी यनवा पद को ना हम लोग कहीं कहीं Tn भी लिखते हैं, ठीक। इसी यनवा पद को कहीं कहीं Tn भी लिखा जाता है या कहीं कहीं An भी करके लिख दिया जाता है। तो इसी यनवा पद को आप Tn भी कर सकते हैं, An भी कर सकते हैं। तो Tn बराबर हमारा क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा क्या हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। तो कोई पूछेगा यनवा पद का फार्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमारा देखना है, एक को तो मैं बता दिया यहाँ पे क्या है प्रथम पद, ठीक। n क्या है पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। d क्या है सारवंतर, जितने का अंतर हो। अब कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ए तो समझ में आया जो स्टार्टिंग में आता है, सारवंतर भी समझ में आया जितने का अंतर देके बढ़ता है। n क्या होता है पदों की संख्या, तो क्या कर देगा ऐसे दे देगा श्रेणी 2 4 6 कामा डॉट 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 10 पदों का मान निकालिए या 10 पदों का योगफल निकालिए या 10वां पद बताइए, ऐसे बोल देगा कि 10वां पद बताइए, 10वां पद बताइए। तो अब देखिए 10वां पद बोल दिया आपको, 10वां पद क्या होगा, तो आप एक की जगह 2 रख देंगे, जितने का अंतर बढ़ रहा है उसको सारवंतर कहते हैं, यहाँ रख देंगे। 10वां पद पूछ रहा है तो यहाँ n बराबर आप क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। 10वां पद पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा और जब आप सॉल्व कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये n क्या होता है, Tn हमारा क्या होता है, इसको जनरली आप अंतिम पद भी बोल सकते हैं, मतलब जो 10वां पद सॉल्व करने पे आएगा ना वो अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ के लगाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। एक और फार्मूला हमारा आता है, वो पूछता है अंत से यनवा पद, आपको देगा अंत से यनवा पद। तो अंत से यनवा पद का दोस्तों सूत्र क्या होता है, यल बराबर, यहाँ पे हमारा क्या था ए है ना, तो ए लिख दीजिए माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फार्मूला रहेगा यही वाला, लेकिन यनवा की जगह यल हो जाएगा और जहां प्लस था वहां पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो यल बराबर ए माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से यनवा पद निकालने का सूत्र हो गया, जहाँ पे बाकी ए एन डी सेम है। यल क्या है हमारा अंतिम पद, यल कहलाएगा हमारा क्या चीज
अंतिम पद। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन लगा लेंगे आसानी से। अब इसमें और कुछ चीजें आती हैं उसको समझ लेते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो मैं आपको सार्वंतर ये सारा चीजें निकालने के लिए बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा कैसे चीजों को करते हैं। अब आ जाइए मैं बता दूं आपको क्या करना है। अगर आपको डायरेक्ट बोले कि दूसरा पद निकालिए, ठीक है, दूसरा पद ऐसे लिख लीजिए, दूसरा पद। अगर दूसरा पद निकालने के लिए बोल देना तो इसका आप इसको लिख देंगे a प्लस डी। तीसरा पद निकालने के लिए बोल दे तो आप इसे लिख देंगे a प्लस 2d। चौथा पद निकालने के लिए बोल दे तो आप इसे लिख देंगे a प्लस 3d। मतलब आपको जो भी पद बोले ना आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मेट लर्न कर लेना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। चौथा पद बोले तो बस एक कम यहाँ पे लिख लेना है, तीसरा पद बोले तो एक कम यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे सवाल करके बोल देगा कि अगर प्रथम पद इतना है, सर्वांतर मतलब d का मान इतना है, तो इसका 10वां पद बताइए। तो तुरंत आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे और वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। आइए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। दे दिया एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a 5 है तथा सार्वंतर d दे दिया 2 है, तो इस श्रेणी का मान लीजिए 10वां पद पूछा, इस श्रेणी का 10वां पद क्वेश्चन मार्क ज्ञात करिए। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक श्रेणी का प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 2 है, तो इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आपको 10वां पद पूछ रहा है ना, तो 10वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। एक कम लिख लेंगे, a की जगह 5, 9 हो गया, d के जगह 2, तो 5 प्लस 9 दुना 18 जोड़ देंगे, 18 5 23। तो आपका 10वां पद क्या आएगा, इसका 23 हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक फार्मूला समांतर श्रेणी में। अब हमारे पूछे जाते हैं कि समांतर श्रेणी में योगफल का फार्मूला बताइए। मतलब योगफल बोलेगा कि 2 + 4 + 6 ऐसे अगर 20 तक जाएगा तो कितना जोड़ देंगे उसको तो आ जाएगा। तो उसका कैसे यूज करेंगे, आ जाइए बताते हैं। तो मान लीजिए हम अगर आपसे पूछें, क्वेश्चन है अगर 2 + 4 + 6 को जोड़े तो कितना आएगा, आप आसानी से बोल देंगे सर 6 4 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। कहेंगे अच्छी बात है। हम बोले कि ठीक है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा, तो आप बोल देंगे सर 5 4 9 3 12, 2 14 1 15 होगा। हम कहें ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब हम आपको ऐसे दे दें, ठीक है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14, ठीक है मान लीजिए +15 तक दे दिए। अब बोले जोड़िए, तो जोड़ने में आपको क्या होगी, कठिनाई होगी। इसी तरह बहुत बड़ा बड़ा टर्म दे देता है और उनका योगफल पूछता है कि बताइए यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पे कितना आंसर आएगा। ये तो छोटा छोटा था तो आपने जोड़ के बता दिया, लेकिन इसमें जोड़ने में अगर थोड़ी सी हासिल गड़बड़ हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इन्हीं सब सवालों को योगफल ज्ञात करने के लिए एक हमारी ये श्रेणी होगी, इन श्रेणियों का योगफल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र का प्रयोग किया जाता है जो समांतर श्रेणी में आते हैं। आइए उसको देखते हैं। तो हमारा योगफल का सूत्र होता है योगफल, जिसको यश से दिखाया जाता है। किससे, यश से। यश बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 इंटू डी। ठीक है, यश बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और सूत्र होता है यश बराबर n/2 छोटा कोष्टक में a प्लस यल। अब दोनों सूत्र हमारा योगफल निकालने वाला ही है। ठीक है, दोनों सूत्र के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, योगफल ही निकालेंगे। लेकिन दोनों सूत्र में अंतर क्या है, अंतर बस इतना है कि अगर आपको पदों की संख्या दिया हो, यानी n दिया हो, पदों की संख्या, और प्रथम पद दिया हो और सर्वंतर दिया हो, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक, और अगर आपको पदों की संख्या दिया हो, ठीक है, और प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, जहां यल क्या है हमारा अंतिम पद, तो आपको उतना बड़ा फार्मूला नहीं लगाना है। डायरेक्ट आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे अगर हमारा यहां से लेके यहां तक क्या करना है, योगफल निकालना है, तो इसको बोलेंगे हम प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद, यानी कि ए हो गया। ठीक, और ये लास्ट में जो 15 है इसको बोलेंगे अंतिम पद, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, यल हो गया। अंतिम पद को यल से दिखाते हैं।
अब सूत्र पे रख दीजिए, हमारा यहाँ पे सूत्र पे रखिए, देखिए इसका योग आ जाएगा यस बराबर n/2। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना है, हमको n का मान नहीं पता है। n का मान पता है आपको? नहीं। यहाँ पे तो आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, कुल क्या हुआ है? 15 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर 15/2 a हो गया प्लस अंतिमवा पद हमारा कितना है? 15। एक की जगह मान रख लीजिए, एक की जगह 1 और अंतिम पद भी 15 है, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 करके 15 है, तो n बराबर 15। हल कर दीजिए, 15/2, 1 और 15 16 हो जाएगा, गुणा लगा लेंगे, कटा देंगे, 8 बार में कट जाएगा, 15/8 120। मतलब इन पूरे को जोड़ने पे हमारा कितना आंसर आएगा? 120। तो ये तो हो गया कब फार्मूला लगाएंगे, जब हमारा शुरू का पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब हमारा अंतिम पद नहीं देता तब हम ये फार्मूला लगाते। अब ये फार्मूला कैसे लगाएंगे पता चलेगा, एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर ऐसे देते 2 + 4 + 6 ... 10 पदों तक योग निकालिए। कहाँ तक? 10 पदों तक। अगर दोस्तों ऐसा करके बोल देता इतना पदों तक योग निकालिए, तब ये आपका मान हो जाता a का, और ये मान हो जाता आपका n का, और जितने का अंतर देके बढ़ता वो आपका किसका मान हो जाता? d का। ठीक, तब आप इस फार्मूले को यूज करते, इस वाले फार्मूले को, और आपका आंसर क्या हो जाता? आ जाता। तो यही था बेसिक मेन समांतर श्रेणी में, और कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीजों को समझ गए होंगे और अब आप अच्छी तरीके से सवालों को बनाएंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी चीजें अच्छी से समझ में आ जाए। अगर आपकी बेसिक मैथ कमजोर है तो मैंने उस पर भी बहुत सारे वीडियोस बना दिया हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपकी मैथ काफी स्ट्रांग हो सके। तो अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग चीजों के साथ। जय हिंद।